हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल गाइस। और आज आपके लिए इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ टैली प्राइम। ठीक है गाइस, कि टैली प्राइम पर हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे उसका बेसिक लेक्चर आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ दिनों से मैं अभी वीडियोस ज़्यादा नहीं डाल रहा था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, बट अब मैं चाहूँगा कि कंसिस्टेंट आपके लिए वीडियोज़ आती रहें। तो अब हम बात करते हैं टैली प्राइम की। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और आप सभी से, वीडियो कैसा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए गाइस प्रेस, ताकि आपको इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस अकाउंटिंग, टैक्सेशन और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ऑडिटिंग, कंप्लायंस से रिलेटेड जैसे ऐसे भी होगा पॉसिबल आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, और आप इनका यूज़ कर पाएँ। और जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम टैली प्राइम को स्टार्ट करते हैं और करते हैं कुछ बेसिक बातें। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टैली का जो नया वर्जन है वो है टैली प्राइम। ठीक है, अब ये टैली प्राइम क्या है? टैली जो आपका पुराना सॉफ्टवेयर था उसी की तरह है, बट उससे थोड़ा सा एडवांस है और इंटरफेस इसका कुछ अलग है। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ भी अलग यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे जैसे हम करेंगे आगे वैसे वैसे देखेंगे। मेनली जो नए हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई जुड़ रहे हैं जो सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकल्स काम, तो उनके लिए बता दूँ टैली जो है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा टैली प्राइम चल रहा है। ठीक है, एक मीडियोकर कंपनी की मैं बात करूं, बड़ी बड़ी कंपनियों के अपने खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं, बट छोटी मीडियोकर या मिड लेवल कंपनीज टैली प्राइम का ज़्यादातर यूज़ करती हैं। ठीक है, हर जगह आपको टैली प्राइम मिल जाएगा लगभग। अगर 100 कंपनी में से मैं बात करूं तो करीबन आपको 70 से 75 कंपनियों के पास टैली प्राइम लगभग मिल जाएगा। इतना इसका एक रेशो रहता है जनरली। मैं अपने एरिया दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टैली प्राइम क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आजकल टैली प्राइम क्लाउड बेस्ड भी है, और साथ के साथ आप टैली प्राइम से अगर अकाउंटिंग करते हैं तो आप अपनी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को भी बढ़ा सकते हैं, फास्ट अकाउंटिंग कर सकते हैं, और कहीं पे भी बैठे हुए आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउड बेस की सर्विस प्रोवाइड करता है अगर आपने क्लाउड अकाउंटिंग ले रखा है तो। ठीक है गाइज, और चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, टैली प्राइम सीखने के लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कोई स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक बेसिक जो बताया जाता है वैसे आप काम कीजिए, आप इजीली अच्छा एज एन अकाउंटेंट या अकाउंटिंग में अपना करियर बना पाएंगे। ठीक है, तो मैंने बताई टैली प्राइम क्या होती है गाइज। अब हम बात करते हैं, जब हम टैली को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। आज मैं सिर्फ इन्हीं स्टेप्स के बारे में बात करूँगा, और इसके बाद प्रैक्टिकल्स हम अगले लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो टैली प्राइम के अंदर जो पहला स्टेप होगा वो होगा आप कंपनी को क्रिएट करना। जिस भी कंपनी का आप अकाउंटिंग करना चाहते हो उस कंपनी को पहले टैली प्राइम पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा उसके अंदर आप मास्टर्स को क्रिएट करेंगे। मास्टर्स, ठीक है, मास्टर्स क्या होते हैं? ग्रुप मान लीजिए एक तरीके से। मास्टर्स क्या है? ग्रुप। ठीक है, जैसे एसेट्स का ग्रुप, एक्सपेंस का ग्रुप, ठीक है, बैंक का ग्रुप, तो ये एक मास्टर्स हो गया। सबसे पहले कंपनी बनाएंगे, फिर हम मास्टर्स को क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब तक कंपनी बनेगी नहीं मास्टर्स क्रिएट नहीं होगा, और जब तक मास्टर बनेगा नहीं तो अगला स्टेप हमारा जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है वो हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो थर्ड स्टेज है, जो थर्ड स्टेप है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। और रिकॉर्डिंग करने के लिए हम यहाँ पे बहुत सारे वाउचर्स को रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ पे जैसे हमारे पास बहुत सारे वाउचर्स हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है गाइज, तो इनकी हम चर्चा धीरे धीरे करेंगे। तो ये 3 स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनी सेटअप करना, मास्टर्स बनाना, और तीसरा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे ही ये स्टेप्स हमारे हो जाते हैं इसके बाद हमारे जो अदर टास्क हैं जो मेनली फाइनलाइजेशन के टाइम पे किए जाते हैं, एक तो रिकन्सिलेशन बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा कंप्लायंस, जीएसटी, टीडीएस, पीएफ, ईएसआई, इन सब का कंप्लायंस भी देखना होता है हमें। फाइनलाइजेशन करना होता है, ईयर एंड पे हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनलाइज करना है, मतलब देखना होता है कि क्या सारे एक्सपेंस बुक कर दिए हमने, सारी इनकम को रिकॉर्ड कर दी हमने, कोई इनकम एक्सपेंस रह तो नहीं गया, डेप्रिसिएशन हम कैसे चार्ज कर रहे हैं, अपने कंप्लायंस को देखेंगे। और लास्ट स्टेप होगा हमारा रिपोर्ट जनरेशन। जो भी हम फाइनलाइज करके बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे तो उसके बाद रिपोर्ट जनरेट करेंगे कि अल्टीमेट हमारा बैलेंस शीट क्या है, पीएनएल क्या है, और क्या
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा हमारा, क्या नेट रिजल्ट रहा। तो ये 4 स्टेप्स के अंदर हम अकाउंटिंग को कंप्लीट करेंगे। तो पहला स्टेप जो होगा गाइस, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेकंड स्टेप में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो हमारा थर्ड और फोर्थ स्टेप है इसके अंदर ज़्यादातर टाइम लगेगा हमें, क्योंकि मेनली यही 2 स्टेप्स हैं। लेकिन जो पहले 2 स्टेप्स है कंपनी क्रिएशन और मास्टर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही नींव रखेंगे आगे के ट्रांजेक्शन्स की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सेटअप ऑफ कंपनी की। तो जब आप कोई कंपनी को सेट करोगे, क्योंकि आज हम इसी पे बात करेंगे, या हम बोल सकते हैं क्रिएशन ऑफ कंपनी। जब आप कोई नई कंपनी बनाओगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब आपका बिजनेस क्या है, आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैसे हैं। सबसे पहले आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करोगे। आपकी बैंकिंग कंपनी है, आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, आप गुड्स को बेचते हो, आप सर्विसेज देते हो, मतलब आप ट्यूशन सेंटर चलाते हो, आप स्कूल्स रन करते हो, क्या आप एनजीओ चलाते हो, मतलब आपका नेचर क्या है ये आपको डिसाइड करना है। उसी के बेसिस पर आप कंपनी को क्रिएट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरा इंस्टीट्यूट्स है, तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और अभी मान लीजिए मेरी सर्विस पे जीएसटी भी एप्लीकेबल है, तो मैं जीएसटी को भी कंसीडर करूँगा। और जिन लोगों के साथ मैं डील करता हूँ, मैं कभी कभी उनको पेमेंट करता हूँ, उनसे पेमेंट लेता हूँ, तो वो लोग मेरा टैक्स डिडक्ट करते हैं। आप सभी को पता है टीडीएस क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कीजिए, मैं वीडियो उसके लिए भी बना दूंगा। ठीक है गाइज, या जीएसटी जिनको नहीं पता वो भी कमेंट कीजिए, उनके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो जिनसे मैं पैसा लेता हूँ या देता हूँ तो वो मेरा टीडीएस काटते हैं और मैं भी उनका टीडीएस काटता हूँ। तो मेरे को टीडीएस को भी देखना है। मेरे को क्या देखना है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर मेरे को देखना है क्या मेरे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, क्या मेरे ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। अगर ये आपने देख लिया, इसके अलावा आपको ये भी देखना है कहीं आपके ऊपर पीएफ ईएसआई तो नहीं एप्लीकेबल होता है। अगर वो भी होता है तो वो भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो मेनली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अकाउंट्स की प्लस जीएसटी की प्लस टीडीएस की। ये 3 कंसर्न होता है। पेरोल एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको अलग से डील करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखना, आप क्या काम कर रहे हैं। दूसरा, आपका जो है वो जीएसटी एप्लीकेबल है, क्या आप पे टीडीएस एप्लीकेबल है। और चौथा काम जो आपको करना है, अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने स्टॉक, जिनको हम इन्वेंट्री बोलते हैं, उसको भी मैनेज करना चाहेंगे और उनको भी मैनेज करना पड़ता है। तो टैली के अंदर जब भी हम बात करेंगे कंपनी क्रिएशन की, तो 4 काम आपको करने हैं। आपको देखना है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स देखना है अपना, जीएसटी देखना है, टीडीएस देखना है और इन्वेंट्री देखना है। ठीक है, तो हम जो अकाउंट्स बनाते हैं गाइस, उसके अंदर हम 4 तरीके से कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। पहला, आप सिर्फ अकाउंट ओनली के हिसाब से अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे। अकाउंट ओनली का क्या मतलब है कि जो भी आप कंपनी बनाएंगे तो आपके ऊपर ना कोई इन्वेंट्री आपके पास, ना आपके ऊपर जनरली टीडीएस है, ना ही जीएसटी है। आप सिर्फ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। जैसे मैं छोटा व्यापारी हूँ, मैं गली मोहल्ले का एक दुकानदार हूँ, मेरा टर्नओवर करीबन 15 लाख रुपए, लेकिन मैं चाहता हूँ अकाउंट बनाना। ठीक है, छोटा व्यापारी हूँ और मेरे पास इन्वेंट्री वगैरह भी नहीं होती, सिर्फ मेरा लेन देन का काम है, पैसा आना और जाना उसका, तो उसका रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, तो मैं अकाउंट ओनली बनाऊँगा। ठीक है, सिर्फ अकाउंट मेंटेन करूँगा। दूसरा होता है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अगर आपका बिजनेस में इन्वेंट्री भी आ रही है, जा रही है, जैसे आपके आसपास देखोगे आप किराने के शोरूम्स हैं, मॉल्स हैं, इनमें क्या होता है आपके इन्वेंट्री रहते हैं, तो ये अकाउंट विद इन्वेंट्री को फॉलो करेंगे, क्योंकि इनको अकाउंट भी मेंटेन करना है, साथ के साथ इन्वेंट्री भी मेंटेन करना है। ठीक है गाइस, जो तीसरा कॉन्सेप्ट होगा, अभी तक मैंने 2 बताया। अकाउंट ओनली में सिर्फ अकाउंट बनाएंगे, नो जीएसटी, नो टीडीएस, नो इन्वेंट्री। दूसरा अकाउंट विद इन्वेंट्री, अकाउंट प्लस इन्वेंट्री मैनेज करेंगे। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम देखेंगे, अगर हम सिर्फ अकाउंट ओनली बना रहे हैं और अगर हम पे जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है या टीडीएस एप्लीकेबल हो रहा है, तो हम अकाउंट ओनली प्लस जीएसटी और टीडीएस का भी कॉन्सेप्ट लेके काम कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, अगर हम अकाउंट विद इन्वेंट्री कर रहे हैं तो और हम पे जीएसटी और टीडीएस एप्लीकेबल हो रहा है, तो हम चौथा जो कंपनी क्रिएशन है वो अकाउंट विद इन्वेंट्री प्लस जीएसटी एंड टीडीएस को लेके कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 4
तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट ओनली, अकाउंट विद इन्वेंट्री और अकाउंट ओनली प्लस जीएसटी टीडीएस और अकाउंट विद इन्वेंट्री प्लस जीएसटी एंड टीडीएस। तो ये 4 तरीके गाइस और इनसे हम कंपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जब मैं नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर आपको कंपनी क्रिएशन के बारे में बताऊंगा तो उसके अंदर आप देखोगे कि वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस को मैं दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है कंपनी क्रिएशन की। ठीक है, अब मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको सिर्फ इन 4 फीचर्स को समझाऊंगा कि आपको इसको कैसे डील करना है प्रैक्टिकल करके। ठीक है, उसके अगले लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे सेटअप ऑफ मास्टर्स की। ठीक है गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर गाइज, और वीडियो कैसा लगा लाइक करते रहिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को करते रहिए प्रेस, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।